अपना दल उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपना दल से अपना गठबंधन बरकरार रखा है। अपना दल की नेता और नरेंद्र मोदी सरकार में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ अपना दल का गठबंधन बरकरार रहेगा। इसके तहत अनुप्रिया पटेल एक बार फिर मिर्जापुर से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, जबकि दूसरी सीट पर दोनों दलों के नेता बैठकर चर्चा करेंगे। इधर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग की सीरीज एजेंडा 2019 के 5वें भाग में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और उम्मीदों से भरा भारत इस देश को वंशवादी राजनीति चलाने से रोकेगा। अरुण जेटली का कहना है कि आज़ादी के बाद देश भर में शासन करने वाली कांग्रेस ने इस देश में वंशवादी राजनीति को आगे बढ़ाया और ये एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई। उन्होंने लिखा कि 1991 के बाद देश में कई क्षेत्रीय दल उभरे, लेकिन ये भी पारिवारिक पार्टी बनकर ही रह गई और ये परिवार की संपत्ति की तरह हो गई और पार्टी के सभी फैसले परिवार के हाथ में रहा, जिसका राजनीति, नीतियों और प्रशासन पर बुरा असर पड़ा। लेकिन 2014 के चुनाव में मोदी फैक्टर सामने आया और पारिवारिक पार्टियों को करारी हार का सामना करना पड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ये सवाल है, परिवार के इर्द गिर्द चलने वाली पार्टियों में विरासत को लेकर आपसी खींचतान भी दिखी है। ऐसे में उम्मीदों से भरा भारत देश को वंशवादी लोकतंत्र में बदलने से रोकेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली के ब्लॉग को रीट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक नया भारत है जहां व्यक्ति का प्रदर्शन मायने रखता है, वंशावली नहीं। अब वंशवादी राजनीति व्यवस्था में शामिल होने वाले मेधावी लोगों के लिए एक बाधा के रूप में काम नहीं कर पाएगी। केवल कुछ शक्तिशाली परिवारों के लिए नहीं, बल्कि 130 करोड़ भारतीयों के लिए दरवाजे और अवसर खुले हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज ब्लॉग लिखकर कांग्रेस पर आतंकवाद के मामले पर ढुलमुल रवैया अपनाने और आरोप प्रत्यारोप से पाकिस्तान की परोक्ष तौर पर मदद करने का आरोप लगाया। उन्होंने पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड पर जब वैश्विक दबाव बन रहा है तो ऐसे वक्त में कंधार कांड और मसूद अजहर को 1999 में रिहा करने को मुद्दा बनाने को स्तरहीन राजनीति करार दिया है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि कंधार कांड में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी चर्चा की थी और सभी दलों की सहमति के बाद रिहाई का फैसला लिया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उस घटना पर सवाल उठाकर अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के विवेक पर ही सवाल उठा रहे हैं। हरियाणा से पूर्व कांग्रेस सांसद अरविंद शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। अरविंद शर्मा 2 बार कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं। अरविंद शर्मा ने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं भाजपा में शामिल हुआ हूं। उन्होंने कहा कि मेरी कोई मांग नहीं है, मैं सोच समझकर बीजेपी में शामिल हुआ हूं। आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। हर वर्ग के लिए भाजपा ने काम किया है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक पर, अब एयर स्ट्राइक हुई, इसके ऊपर आप सवाल उठाते हैं। आप किस तरह की बातें करते हैं? इन सारी सोचों को देख करके, इन सारी बातों को देख करके मैंने निर्णय किया। मैं पीछे प्रधानमंत्री जी से भी मिला था, नमस्कार हुआ था, मिला था, और परसों अध्यक्ष जी से भी, आदरणीय परम आदरणीय अमित शाह जी से भी मेरी मुलाकात हुई। और मैंने डॉक्टर अनिल जैन जी और खट्टर साहब से तो मैं मिलता ही रहता हूं। तो मुझे पूरा, मैंने अपने खूब अच्छे तरीके से, जींद का जब उपचुनाव हुआ तब भी हम इकट्ठे हमने काम किया। मैंने खूब अपने दिल से, अपनी आत्मा की आवाज से मैं आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ और ओडिशा के दौरे पर पहुंचे। ओडिशा के बारगढ़ जिले में परिवर्तन संकल्प जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ओडिशा सरकार और केंद्र सरकार की रोजगार देने की नीतियों पर सवाल उठाए। यहां किसी को नरेंद्र मोदी ने, नवीन पटनायक ने रोजगार दिया है? कोई एक व्यक्ति है यहां पे जो हाथ उठा के कह सकता है हां मुझे नवीन पटनायक ने या नरेंद्र मोदी ने रोजगार दिया? आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा।
और इससे पहले छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने मायाराम सुरजन फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। राहुल गांधी ने सर्वजन स्वास्थ्य का अधिकार विषय पर चर्चा की। राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार द्वारा लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर शुरू की गई यूनिवर्सल हेल्थ केयर योजना एक अच्छा उदाहरण साबित होगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हमें सस्ती और अच्छी शिक्षा देनी है और इसके साथ ही अच्छी हेल्थ केयर सर्विस प्रदान करना है। हेल्थ केयर किसी भी समाज की आधारशिला होती है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 18 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर डीएमके ने उन सीटों के नाम जारी कर दिए जिन पर वो और उसके सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे। द्रमुक अध्यक्ष एमके स्टालिन ने टीएनसीसी प्रमुख केएस अलागिरी और एमडीएमके के वाइको सहित गठबंधन के अन्य नेताओं की मौजूदगी में पार्टी मुख्यालय में सहयोगियों को आवंटित सीटों की सूची जारी की। स्टालिन ने उनके पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन का नाम भी दिया। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें और पुडुचेरी में 1 सीट है। स्टालिन ने कहा है कि द्रमुक चेन्नई उत्तर, चेन्नई दक्षिण, चेन्नई मध्य, तुतिकोरिन और पोलाची सहित 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सहयोगियों में कांग्रेस को बड़ा हिस्सा मिला है और वो राज्य में 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को पुडुचेरी सीट भी दी गई है। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर बीजेपी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह की अगुवाई में पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। आरपीएन सिंह ने कहा कि आचार संहिता लगे होने के बावजूद पेट्रोल पंपों और एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के पोस्टर्स लगे रहे। इस बात की हमने आयोग से शिकायत की है। हजारों करोड़ रुपए जो एक्साइज ड्यूटी में पेट्रोल और डीजल के सरकार के लेकर और इश्तिहार लगाए जा रहे थे प्रधानमंत्री के पेट्रोल पंपों पर, एयरपोर्ट पे और रेलवे स्टेशनों पर, इलेक्शन कमीशन में साफ तौर पे आज कहा कि आज शाम तक उन्होंने रिपोर्ट मांगी है कि कितने ऐसे और इश्तिहार अभी तक लगे हुए हैं। साफ तौर से इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस पर हमने कार्रवाई की है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में अपनी 5वीं सूची जारी करते हुए गाजियाबाद लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर सपा ने अपने पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार शर्मा उर्फ मुन्नी को महागठबंधन का उम्मीदवार घोषित किया है। इससे पहले आज ही जारी चौथी लिस्ट में समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। इसमें गोंडा लोकसभा से विनोद कुमार, बाराबंकी से रामसागर रावत, कैराना से तबस्सुम हसन और संभल से शफीकुर रहमान बर्ग को प्रत्याशी बनाया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 5 और उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और इस दूसरी लिस्ट में शरद पवार के नाती और अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार, छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल, नासिक से उन्हें टिकट दिया गया है। वहीं पार्थ को पुणे जिले के मावल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। 4 अन्य नामों की बात करें तो डॉक्टर अमोल कोल्हे को शिरूर, समीर भुजबल को नासिक, बजरंग सोनवणे को बीड और धनराज महाले को डिंडोरी से टिकट दिया गया है। इससे पहले गुरुवार को एनसीपी ने 12 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जनसेना और बसपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सीटों का बंटवारा करीब करीब तय हो चुका है। बसपा अध्यक्ष ने कहा कि जनसेना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बहुत अच्छा कर रही है और वो चाहती हैं कि चुनाव जीतने पर जनसेना अध्यक्ष पवन कल्याण मुख्यमंत्री बने। बहुजन समाज पार्टी और जनसेना पार्टी और कुछ कम्युनिस्ट पार्टी, तो हम लोग मिलकर तो वहाँ पर पार्लियामेंट और असेंबली का आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में भी हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और जनसेना पार्टी को कि वहाँ पर बहुत मेहनत से लगी हुई है और वहाँ के लोग यंग ब्लड को, यूथ को प्रोजेक्ट करना चाहती है वहाँ की जनता जो है। तो श्री पवन कल्याण, तो इनको हमारी पार्टी ये चाहेगी कि हम इनको आगे उधर बढ़ावा दें और आंध्र प्रदेश में हमारी पार्टी ये चाहती है कि जो ये अलायंस बन रहा है हमारी सरकार बने और हम चाहेंगे कि ये आंध्र प्रदेश के सीएम बने, मुख्यमंत्री बने।
50% वोटों का मिलान वीवीपैट की पर्ची से कराने की मांग वाली विपक्षी दलों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने विपक्षी दलों की ओर से दायर याचिका पर नोटिस जारी कर चुनाव आयोग को अपना पक्ष रखने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग को अदालत की सहायता के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने के लिए भी कहा है। विपक्षी पार्टियों की अपील है कि इस बार चुनाव में कम से कम 50% ईवीएम वीवीपैट के मतों की गिनती का मिलान होना चाहिए। लोकसभा चुनाव में धन बल के इस्तेमाल पर लगाम लगाने के लिए आज मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने दिल्ली में सुरक्षा और कर अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें बोर्डों के प्रमुख, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी के अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव खर्च की निगरानी के लिए दिशा निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव में इस बार जब आप मतदान के लिए जाएंगे तो वहां ईवीएम के साथ वीवीपैट भी आपको नजर आएगा। वीवीपैट की व्यवस्था चुनाव आयोग ने ईवीएम की गड़बड़ी की शिकायतों के मद्देनजर की है। आयोग की तरफ से मतदाताओं को इसके बारे में बताया जा रहा है। आपका हर वोट कीमती है। वोट सही कैंडिडेट को गया या नहीं, ये शंका मतदान करते ही दूर हो जाएगी। मतदान केंद्र में ईवीएम के साथ लगी वीवीपैट यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल इस बात की तुरंत तस्दीक करेगा। चुनाव आयोग की तरफ से ईवीएम के साथ वीवीपैट की मशीनें जगह जगह दिखाई जा रही हैं, जिससे मतदाता इसके बारे में जान सकें। पहली बार इस्तेमाल हो रही है तो इसके बारे में जानकारी होना लोगों को ज़रूरी है। इसके लिए 9 जनवरी को हमने एक अभियान शुरू किया। हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे पास 70 असेंबली सेगमेंट्स हैं, तो 70 के 70 असेंबली सेगमेंट्स में हमने 2-2 गाड़ियां लगाई, जो कि इन मशीनों को लेके और जगह जगह जाते हैं। डेली 2-3 जगह एक गाड़ी कवर करती है। जब आप ईवीएम में किसी उम्मीदवार के नाम के सामने लगे बटन को दबाकर उसे वोट करते हैं तो वीवीपैट से एक पर्ची निकल आती है, जिससे आपको पता चलेगा कि वोट किस उम्मीदवार के हिस्से गया है। इस पर्ची पर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह छपा होता है। मतदाता 7 सेकंड तक इस पर्ची को देख पाएंगे और फिर ये सील बंद बॉक्स में गिर जाएगी। ये आपको नहीं मिलेगी। पहले दबाते थे, जाते थे हम वोट देने के लिए, तो क्या कहते कि बटन दबा दिया वो बोल के रह जाता था। अब इतना मेरे को ये पता तो लगा कि हमको ये नंबर दबाया हो, ये नंबर हमारा ये दिख रहा हो मेरे को, तो ये यही चीज़ मेरे को नया चीज़ देखने को मिला है। तो उससे जी ये पता लग जाता कि किसको वोट डाली है, मालूम पड़ जाता है। बिल्कुल बेनिशान था हम। ऐसा होता था कि जिसको वोट डालते थे पता नहीं चलता था किसको वोट गया है। ये वहम थी लोगों की कि मैं इसको वोट दिया हूँ, इसको जा रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। भारत निर्वाचन आयोग से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। चुनाव आयोग ने 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराने की घोषणा की है। इस बार ईवीएम में वीवीपैट मशीन भी लगाने की बात कही है, जिससे ईवीएम की विश्वसनीयता पर उठ रही आशंकाओं को विराम लग सके। तमाम राजनीतिक पार्टियों की शिकायत के बाद इस बार लोकसभा चुनाव में सभी पोलिंग बूथ पर वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। बहरहाल जाहिर है चुनाव आयोग की इस पहल के बाद ईवीएम मशीन पर सवाल उठाने की गुंजाइश नहीं रहेगी। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।